जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुखी सरल जीवन चैनल में आप सबका स्वागत है भक्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्ति है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पापांकुशा एकादशी व्रत विधि क्या है। इन सारी बातों में डिटेल्स में आज आपको इस वीडियो में दूंगी भक्तों। तो वीडियो में जाने से पहले आप सब मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए भक्तों। तो चलो चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी किस दिन रखा जाएगी। तो भक्तों अक्टूबर 6 तारीख गुरुवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा और एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 2022 अक्टूबर 5 तारीख बुधवार को दोपहर में 12:01 से जो अक्टूबर 6 तारीख गुरुवार को सुबह 9:40 तक रहेगी भक्तों। तो इसी हमें सूर्य उदय की तिथि जो है वो 6 अक्टूबर गुरुवार को दिन ही रहने वाली है। तो हमें सूर्य उदय व्यापिनी एकादशी करनी चाहिए भक्तों। तो इसलिए इस बार हमें 6 तारीख गुरुवार को ही एकादशी का व्रत हर मनुष्य को, हर भक्त को करना चाहिए भक्तों। तो ये थी हमारी एकादशी कब शुरू है, कब समाप्ति है और एकादशी का व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त है भक्तों वो 7 तारीख शुक्रवार को सुबह 5:55 से 7:25 तक रहेगा भक्तों। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें एकादशी का व्रत का पारण करना चाहिए भक्तों, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में पारण नहीं किया जाता तो हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो आपको इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए भक्तों। अब जानेंगे कि एकादशी की व्रत विधि क्या है। देखिए भक्तों, पापांकुशा एकादशी यानी कि आश्विन मास में जो पड़ती है शुक्ल पक्ष में, इस पापांकुशा एकादशी का जो महत्व है कि हर मनुष्य, जो भी मनुष्य बिना पाप किए कोई भी इंसान आजकल नहीं रहता है। छोटा बड़ा पाप हर मनुष्य से, हर इंसान से हो ही जाता है। तो हर प्रकार का हमारा पापों को नाश करने वाली जो एकादशी है वो ये पापांकुशा एकादशी है भक्तों। तो हमारे पापों को नष्ट कर कर हमें पुण्यों की प्राप्ति के लिए हमें पापांकुशा एकादशी जरूर करनी चाहिए भक्तों। और पापांकुशा एकादशी की व्रत विधि भक्तों, इस दिन जो पापांकुशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है भक्तों। तो आपको पता ही है, हमेशा एकादशी में मैं कहती हूँ कि श्री हरि विष्णु भगवान की एकादशी के दिन पूजा की जाती है। इस दिन आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो आप उनको पंचामृत से स्नान करवाइए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आपके पास जो भी प्रतिमा, जो भी लक्ष्मी नारायण की या सत्यनारायण जी की या विष्णु भगवान की जो भी प्रतिमा आपके पास है, राम जी की, कृष्ण जी की, उनकी कोई भी अवतार की प्रतिमा आपके पास है तो आप उनकी पूजा कर सकते हो भक्तों। तो ऐसे हमें उन्हें, जो आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। नहीं तो आपके पास कोई तस्वीर है तो उनके ऊपर आप थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार के तस्वीर को अच्छे से साफ करके आप एक चौकी बिछा के पूजा करना चाहते हो तो आपको अच्छे से स्वस्थ साफ सुथरा एक चौकी बिछानी चाहिए। उसके ऊपर आपको पीला वस्त्र आपको बिछाना चाहिए भक्तों। फिर उस चौकी के ऊपर आपको थोड़ा सा तिल का आसन देना चाहिए। देखिए भक्तों, एकादशी के दिन हमें चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस दिन हमें आपको चावल के बदले आपको तिल का आसन देना है। फिर उस आसन के ऊपर आपको आपके पास जो भी प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो भी है आप स्थापित कीजिए। फिर भगवान को आपको वस्त्र रूप में एक मौली या कुछ भी समर्पित कीजिए और भगवान को इस दिन पीले फूल, पीले फल, पीले मिठाई से आपको भोग लगाना चाहिए। और भगवान की आज आपको देखिए, आप इस दिन भगवान को मखाने की खीर, साबूदाने की खीर भी भोग में लगा सकते हो, लेकिन आपको अन्न का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा आपको विधि विधान से आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए
और विष्णु जी की पूजा में आपको तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए भक्तों। जो भी आपको आप विष्णु भगवान के भोग में भी आपको तुलसी दल जरूर रखना चाहिए और विष्णु जी को भी तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए भक्तों। लेकिन आपको तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हमें कोई भी पत्तों को पेड़ों को तोड़ना झाड़ना नहीं करना चाहिए। आप भगवान के लिए फूल तोड़ सकते हो भक्तों एकादशी के दिन, लेकिन आपको तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रखना चाहिए भक्तों। तो ऐसा आपको विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा में फूल फल उन्हें प्रिय पीले फूल पीले फल उन्हें पीले वस्त्र सब अर्पित करके भगवान को उनके पास आप घी का दीप जरूर जलाइए और भगवान को फिर धूप दीप आरती कीजिए भक्तों। और आज दिन हो सके तो एकादशी के दिन आप एकादशी माता के भी आरती कर सकते हो और आप इस दिन एकादशी की व्रत कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए भक्तों। मेरे चैनल में एकादशी व्रत कथा भी मैं डालती हूँ, आप ज़रूर सुनिए और आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कीजिए। तो इस प्रकार से हमें श्री हरि विष्णु भगवान की एकादशी के दिन इस बार पापांकुश एकादशी की व्रत की विधि है भक्तों। और आप व्रत करने से पहले आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए भक्तों। संकल्प किस तरह लिया जाता है, एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये पूरी डिटेल मेरे चैनल में अलग वीडियो में है भक्तों, आप देख सकते हो। तो ऐसा हमें इस दिन पूरा दिन हमें भगवान का मंत्र जापों का हमें ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम हरे कृष्ण जो भी मंत्र या श्रीमन नारायण आप जो भी मंत्र पढ़ना चाहते हो आप हरे राम हरे कृष्ण का वो सब मंत्र आपको पढ़ना चाहिए, जो भी मंत्र आप पढ़ते हो वो। और आपको इस दिन एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए भक्तों। और आज के दिन हो सके तो गौ माता की सेवा भी जरूर कीजिए भक्तों। और इस दिन आपको एकादशी के दिन किसी भी मनुष्यों की निंदा बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए। और आपको एकादशी के दिन आपको किसी भी अन्य के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए भक्तों। यदि तो ऐसा किया जाता है कि एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है भक्तों, इसका नियम तो दशमी के तिथि से ही शुरू हो जाता है, यानी कि दशमी के दिन एक ही समय भोजन खाना चाहिए, वो भी शुद्ध शाकाहार भोजन खाना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए और रात्रि को भूमि सहन करने का विधान है और ब्रह्मचर्य पालन का भी विधान है भक्तों। तो ऐसा हमें दशमी के दिन ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और दशमी के तिथि भी कुछ भक्त चावल नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ भक्तों। दशमी तिथि के दिन और एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते हैं भक्तों। तो हमको एकादशी के दिन तो हमें बिल्कुल भी चावल नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार का अन्न हमें नहीं खाना चाहिए भक्तों। आप पूरा निराहार नहीं रह सकते हो तो आप फलाहार कर सकते हो, हर प्रकार का फल दूध जूस आप ले सकते हो, या वो भी आपको एक समय खाना है। यदि आपको नमक लेना चाहिए तो आपको सेंधा नमक का यूज़ करना चाहिए उस दिन। और आपको उस दिन सेंधा नमक में आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हो, कुट्टू सिंगाने आटे की पूड़ियाँ परोठा बना के खा सकते हो, लेकिन इस दिन आपको समा का चावल नहीं खाना है भक्तों। तो ऐसे आपको हर चीज़ प्रकार का जो हमें तामसिक चीज़ें होती है वो नहीं खानी चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि दशमी एकादशी द्वादशी 3 दिन भी नहीं होती है। तो ऐसा हमें इस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए भक्तों। और एकादशी के दिन में हमें सोना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि रात्रि में जो एकादशी के दिन हमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। यदि आप पूरी रात जाग सको तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप 12 बजे तक तो ज़रूर जागिए। तो ऐसे ही आपको एकादशी के दिन पूरा दिन व्यतीत करके शाम को भी आपको श्री हरि विष्णु भगवान की विधि विधान से ऐसे ही आपको पूजा करनी है भक्तों। और इसके पश्चात आपको शाम को भी भगवान के पास बैठकर एक घी का दीपक जलाना चाहिए, हो सके तो पूरी रात जलाइए भक्तों, नहीं तो कम से कम 12 बजे तक तो आपको जरूर जलाना चाहिए। आप हो सके तो घी का दीपक कीजिए, नहीं तो आप तिल का भी दीपक कर सकते हो। और शाम के समय में आपको तुलसी माँ के पास एक घी का दीपक जरूर रखना चाहिए। तो ऐसा हमें विधि विधान से हर रोज़ हमें हमारे घर में कैसा पूजा करते हैं वैसे ही हमें करनी चाहिए भक्तों। और आपको रात्रि को 12 बजे तक आपको जागना चाहिए। इस दिन कितना हो सके आप कीर्तन भजन भगवान का नाम स्मरण गीता पढ़ना भागवत गीता सुनना ये सब कार्य हमें करना चाहिए भक्तों। और ऐसा हमें पूरा दिन व्यतीत करके फिर द्वादशी के दिन हमें पारण के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए भक्तों, क्योंकि उस दिन हमें
पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो हमेशा पारण शुभ मुहूर्त सुबह सुबह रहता है और इस बार तो बहुत जल्दी है भक्तों, क्योंकि आपको 5:55 से लेकर 7:25 तक ही है हमारा व्रत पारण का समय। तो आपको इसी शुभ मुहूर्त में आपको जल्दी उठ के आपको स्नान आदि करके आपके घर की जो रोज आप कैसे पूजा करते हो ऐसे ही श्री हरि विष्णु भगवान की, आपके घर के भगवान की भी, यानी हमारे घर के कुल देवी देवता होते हैं, उनकी भी हमें पूजा करके विधि विधान से आपको उस दिन पारण करना चाहिए भक्तों। और द्वादशी के दिन आपको पारण करने से पहले किसी एक ब्राह्मण देवता को भोजन खिलाना चाहिए। यदि आप इतना सुबह सुबह भोजन नहीं खिला सकते हो तो आपको उनके निमित्त कुछ सीधा, यानी कि कच्चा आटा, चावल, घी, गुड़, आप कुछ फल फूल, कुछ सब्जियां भी रख सकते हो। आपके श्रद्धा के अनुसार आपको सीधा जरूर निकालना चाहिए। उस सीधे में आपको दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए भक्तों। हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें उनमें दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा के भी हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो ऐसा आपको भगवान के पास रख के फिर आपको शुभ मुहूर्त में पारण करना है। आपको पारण किस चीज़ से करना है कि आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें स्नान करवा के उनके चरण अमृत से भी आप पारण कर सकते हो भक्तों। यदि ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, तो आप चावल बना के चावल का हमें पारण करना चाहिए भक्तों। आप चरणामृत भी लीजिए लड्डू गोपाल जी है तो, यदि लड्डू गोपाल नहीं भी है तो भी आप चावल बना के आपको द्वादशी के दिन आपको चावल से ही पारण करना चाहिए। जब तक हम द्वादशी के दिन चावल नहीं खाते तब तक हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है और हमें पूरा फल भी नहीं मिलता है भक्तों। तो आपको पारण के दिन सुबह चावलों की खिचड़ी या खीर कोई भी बना के भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करके फिर उसी प्रसाद से आपको पारण करना है भक्तों। तो द्वादशी के दिन हमें ऐसा करना चाहिए। उसके पश्चात आप जो शुभ मुहूर्त में पारण करने के बाद आप वो सीधा को लेकर आप किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद इंसान को भी आप दे सकते हो भक्तों। ऐसा हमें करना चाहिए। और देखिए द्वादशी के दिन भी हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। किसी भी प्रकार के हमें दशमी एकादशी द्वादशी के दिन किसी भी प्रकार के हमें लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, मसूर की दाल, इस प्रकार का हमें कोई भी तामसिक चीज़ों का हमें यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए भक्तों। तो ये थी हमारी एकादशी की पूरी जानकारी भक्तों। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हो भक्तों। और आप एकादशी की व्रत कथा भी ज़रूर सुनिए। मेरे चैनल में एकादशी की व्रत कथा भी है। और भी आपको एकादशी के संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो भक्तों। तो चलो भक्तों चलते हैं, कोई नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।